एक गंजा हत्यारा जिसने दुनिया को अपने तरीके से बदल डाला। ये है एजेंट 47 की कहानी। बदला, रहस्य और इंसानों से बढ़कर शक्ति की कहानी। गेमिंग की दुनिया का ये सबसे मनमोहक गंजा आदमी है। उसका नाम है एजेंट 47। उसका विशिष्ट सूट, लाल टाई और माथे पर बार कोड उसे बाकी सबसे अलग बनाते हैं। ये इंसान नहीं, एक मशीन है जिसे इंसानों ने ही बनाया, लेकिन वो अब उनके लिए भी खतरा बन चुका है। उसका साथी है डायना, जो 20 साल से उसके हर मिशन में उसकी मदद करती आई है। एक मिशन के बाद डायना उसे बताती है कि उसके ताज़ा कामों में कुछ गड़बड़ है। हर मिशन के पीछे कोई छिपा एजेंडा है। उसने जॉर्डन क्रॉस को खत्म किया था, लेकिन उसके पीछे भी कोई रहस्य था। डायना और 47 को पता चलता है कि कोई उन्हें इस्तेमाल कर रहा है और ये खेल चला रहा है शैडो क्लाइंट नाम का एक रहस्यमय व्यक्ति। जांच के दौरान 47 को पता चलता है कि शैडो क्लाइंट का संबंध एक ऑस्ट्रेलियाई मिलिशिया से है। उसे खत्म करने के लिए 47 को भेजा जाता है, लेकिन जब वो मिशन खत्म करता है तो उसे सबूत मिलते हैं कि ये सब किसी बड़े संगठन की चाल थी, एक गुप्त समाज की, जिसे दुनिया भर में प्रोविडेंस के नाम से जाना जाता था। प्रोविडेंस दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों, सरकारों और एजेंसियों को कंट्रोल करता था। 47 को धीरे धीरे एहसास होता है कि वही लोग उसे मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। उसी वक्त उसे पता चलता है कि उसका पुराना गुरु सोडर्स भी इस संगठन से जुड़ा हुआ था। सोडर्स को दिल की बीमारी थी और प्रोविडेंस ने उसे नया दिल देकर अपने लिए काम पर लगा लिया था। डायना और 47 मिलकर सोडर्स को खत्म कर देते हैं ताकि इस धोखे की जड़ को मिटाया जा सके। इसी बीच प्रोविडेंस के प्रमुख कांस्टेंट डायना से संपर्क करता है और उसे एक डील ऑफर करता है, एजेंट 47 के अतीत का सच। 47 जो अपनी पिछली जिंदगी से अनजान था, अब उसके सच के करीब आने वाला था। प्रोविडेंस उसे बताता है कि वो एक वैज्ञानिक प्रयोग का हिस्सा था, एक जीन संशोधित क्लोन जिसे परफेक्ट असैसिन बनाने के लिए बनाया गया था। लेकिन तभी सामने आता है लूकस ग्रे, शैडो क्लाइंट। वो कोई और नहीं बल्कि 47 का ही भाई था, जिसे प्रयोगशाला में सब्जेक्ट 6 कहा जाता था। दोनों एक ही प्रयोग से बने थे, लेकिन लूकस बचकर निकल गया था, जबकि 47 की यादें मिटा दी गई थीं। लूकस ने बदला लेने के लिए प्रोविडेंस को निशाना बनाया और अब वो 47 के सामने खड़ा था। लूकस ग्रे ने 47 को वो सीरम दिया जिससे उसकी भूली हुई यादें लौट आईं। अब दोनों भाई मिलकर प्रोविडेंस से बदला लेने की ठान लेते हैं। उन्होंने प्रोविडेंस के 3 सबसे बड़े नेताओं कार्लाइल, इंग्रम और स्टाइवेसेंट को एक-एक कर खत्म कर दिया। प्रोविडेंस की जड़ें हिल चुकी थीं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। लूकस ग्रे को मारा जाता है और 47 फिर अकेला रह जाता है। उसी समय डायना को एडवर्ड्स पकड़ लेता है और उसे बताता है कि 47 ही वो व्यक्ति है जिसने उसके माता पिता को मारा था। डायना के भीतर नफरत भर जाती है और वो 47 को धोखा देती है। 47 को बेहोश करके एक ट्रेन में ले जाया जाता है जो कारपेथियन माउंटेन से गुजर रही होती है। वहीं उसकी मुलाकात होती है एडवर्ड से। एडवर्ड चाहता है कि 47 उस सीरम को खुद पर इस्तेमाल करे, जिससे उसकी यादें फिर से मिट जाएं और वो हमेशा के लिए उसके नियंत्रण में आ जाए। लेकिन 47 वो नहीं जो किसी के आदेश माने। वो एडवर्ड्स को खत्म कर देता है और आखिरकार प्रोविडेंस के आतंक का अंत करता है। 1 साल बाद 47 और डायना फिर मिलते हैं। अब उनके बीच सब कुछ साफ है। वो दोनों तय करते हैं कि अब वो इस दुनिया में संतुलन बनाए रखेंगे, न किसी के गुलाम बनेंगे, न किसी के मालिक।